Hello bachcho, let's see the question. The question say let a is less than 0, a is not equals to 2, then the equation x square plus a mod x plus 1 is equals to 0 has option A no real roots, option B at least 2 real roots, option C exactly 4 real roots or 4 imaginary roots, option D none of these. तो हमारे पास गिवन है कि a जो है ये मेरा लेस देन 0 है, a मेरा -2 के इक्वल नहीं है। देन हमको ये बताना पड़ा जो गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस a mod x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके क्या नो रियल रूट होगा या इसके 2 रियल रूट होंगे एटलीस्ट, या इसके 4 रियल रूट होंगे और इसी तरह इसके 4 इमेजिनरी रूट होंगे। हमारे पास ऑप्शन डी क्या है, नन ऑफ दिस। मतलब इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास फर्स्ट की कॉन्सेप्ट तो ये है कि हमको पता है जो हमारा मोड एक्स है किसी को दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारे को होता है माइनस एक्स के। इफ अगर हमारे पास क्या हो जो ये हमारा एक्स किससे लेस हो, 0 से, और ये हमारा इक्वल होता है एक्स के इफ अगर हमारे पास क्या हो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके हो, 0 के। एंड द सेकंड की कॉन्सेप्ट इज अगर हमारे पास इक्वेशन ऐसी है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके रियल रूट कम होंगे। रियल रूट्स इसके तब होंगे वो भी डिस्टिंक्ट, क्या कह सकते हैं हम, डिफरेंट, डिस्टिंक्ट, इसकी क्या कह सकते हैं, इसकी डिस्टिंक्ट या रियल रूट होंगे इफ अगर हमारे पास क्या हो ए स्क्वायर माइनस 4c जो है ये क्या हमारा ग्रेटर देन हो 0 के। एंड इसी के ही हमारे पास इमेजिनरी रूट कब होंगे, इसके हमारे पास इमेजिनरी रूट तब होंगे जब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इफ अगर हमारे पास यहाँ पे क्या हो ए स्क्वायर माइनस 4c जो है वो क्या हो हमारा लेस देन किसके हो, 0 के। अब हम करेंगे इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमारे पास गिवन क्या था कि एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू मोड एक्स प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पे दो कह सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट केस कर सकता है इफ अगर हमारे पे क्या हो, देखो x हमारे किससे ग्रेटर हो, 0 से, तो हमारे पास क्या जाएगा, दिस इंप्लाइज, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो हमारे पास यहाँ पे एक्स 0 इक्वल तो हो नहीं सकता, बिकॉज अगर आप एक्स के लिए 0 पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0, जो कि हमारे पास पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए या तो यहाँ रहा एक्स ग्रेटर देन 0 होगा या हमारा एक्स क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो हमारे पास इसके रियल रूट कब आएंगे, वो भी डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, वो भी क्या होंगे, जो हमारे होंगे डिस्टिंक्ट होंगे, हमारे पास कब होंगे, इफ अगर हमारे यहाँ पे क्या हो, देखो ये जो हमारे पास वैल्यू आए ए स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1, ये क्या हमारी ग्रेटर किससे हो, 0 से। इसका मतलब बचेगा दिस इंप्लाइज दैट कि ए स्क्वायर जो है ये हमारा किससे ग्रेटर होगा, 4 से। मतलब बचेगा दिस इंप्लाइज दैट, अब ए स्क्वायर मेरा क्या है, ग्रेटर है 4 से। तो हमारे पास दो कंडीशन है, या तो मेरा ए किससे ग्रेटर होगा 2 से, या तो ए मेरा किससे लेस होगा, ए मेरा लेस होगा -2 से। एस देखो हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन था, हमारा एक चीज गिवन थी कि जो मेरा ए है ना वो क्या है मेरा लेस किससे, 0 से। तो हमारा रियल रूट कब आ जाएंगे, वो भी डिस्टिंक्ट, जब हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो कह सकते हैं कि रियल डिस्टिंक्ट हमारे पास रूट तब आएंगे, रूट्स इफ अगर हमारे पास यहाँ पे क्या हो, जो ए है वो हमारा किससे लेस हो, -2 से। हम बात करते हैं हमारे इमेजिनरी रूट्स की। इमेजिनरी रूट्स हमारे पास कब आएंगे, इफ अगर हमारे पास यहाँ पे देखो क्या हो, ये जो हमारे पास वैल्यू आए ए स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 की, वो हमारे किससे लेस हो, 0। और जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि ए स्क्वायर जो मेरा किससे लेस होना चाहिए, 4 से। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट कि या तो ए मेरा किससे लेस होगा 2 से, या मेरे पास आ जाएगा जो मेरा ए है ये हमारा किससे ग्रेटर होगा, ये हमारा ग्रेटर होगा -2 से। एज हमारे पास गिवन कि ए हमारा किससे लेस है, 0 है। तो दिस इंप्लाइज हमारे पास इमेजिनरी रूट कब आएंगे, इमेजिनरी रूट्स हमारे पास तब आएंगे इफ अगर हमारे पास यहाँ पे क्या हो,
-2 से तुम्हारा बड़ा हो ए, बट ए हमारा किससे लेस हो, 0 से। इस केस में यहाँ पे क्या आ जाएंगे, हमारे इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे। अब हम लेते हैं हमारा सेकंड केस। देखो हमारे पास जो फर्स्ट केस हमारे पास क्या हुआ, या तो हमारे पास रे कंडीशन सेट हो तो हमारे पास दो इमेजिनरी रूट आ रहे हैं। अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन सेट हो तो हमारे पास क्या आ रहे हैं, दो रियल डिस्टिंक्ट रूट आ रहे हैं। इफ अगर यहाँ पर क्या हो, जब मेरा x किससे लेस होगा, 0 से, आ जाएगा इक्वेशन की x स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास यहाँ पे रियल डिस्टिंक्ट रूट कब आएंगे, रियल डिस्टिंक्ट रूट्स मेरे पास तब आएंगे इफ अगर मेरे पास यहाँ पे क्या हो, जो मेरे पास ये वैल्यू आएगी माइनस ए स्केयर मीन पड़ेगा ए स्केयर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मीन्स 4। जब मेरी वैल्यू के ग्रेटर किससे होगी, 0 से, मीन्स मेरे पास यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट, मेरा यहाँ पे इक्वेशन ये बन जाएगी कि जो मेरा ये ए स्केयर है मेरा किससे ग्रेटर होना चाहिए, 4 से, मीन्स आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट कि या तो ए मेरा ग्रेटर किससे होगा, 2, या कंडीशन क्या जाएगी, ए जो है ये मेरा किससे लेस हो, -2 से। हमारे पास गिवन क्या था कि एज ए जो है हमारा किससे लेस था, 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट कि हमारे पास रियल डिस्टिंक्ट रूट कब आएंगे, रियल डिस्टिंक्ट रूट्स मेरे पास तब आएंगे इफ अगर मेरे पास क्या हो, जो ये मेरा ए है ये हमारा किससे लेस हो, -2 से। अब फिर वही चेक करते हैं इमेजिनरी रूट वाली बात, इमेजिनरी रूट्स मेरे पास कब आएंगे, इफ अगर मेरे पास क्या हो, -a का स्केयर मीन से बचेगा ए स्केयर -4 मल्टीप्लाई 1 मीन से बचेगा 4। ये हमारा किससे लेस हो, 0 बचेगा। दिस इंप्लाइज दैट कि ए स्केयर मेरा किससे लेस होना चाहिए, 4 से, तो बचेगा दिस इंप्लाइज दैट या तो ए मेरा लेस होगा 2 से, या मेरा जाएगा ए मेरा किससे ग्रेटर होगा, ए मेरा ग्रेटर होगा -2 से। तो हमारे पास आ जाएगा एज ए जो है वो मेरा क्या लेस है 0 से, इमेजिनरी रूट कब आएंगे, इमेजिनरी रूट्स मेरे पास तब इफ अगर मेरे पास क्या हो, -2 से, तो मेरा बड़ा हो ए, बट ए हमारा किससे लेस हो, 0 से। इसका मतलब मेरे पास देखो दोनों केस में मेरे पास कहेंगे दो रूट तो आ रहे हैं, या तो मेरे दो रियल रूट आ रहे हैं, किस कंडीशन मेरे दो रियल रूट आ रहे हैं, जब मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और मेरे यहाँ पे इमेजिनरी रूट कब आ रहा है, जब मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दोनों ही केसेस के अंदर जब हमारा x ग्रेटर देन 0 है और जब हमारा x लेस देन 0 है, इसका मतलब या तो इसके 4 रियल रूट होंगे या इसके 4 इमेजिनरी रूट होंगे, और डिपेंड करता है हमारी a की वैल्यू पे। So the final answer is option C is our correct option. I hope you understood it well. All the best. Thank you.